Assalamualaikum class, this is physics class chapter number 14 current electricity and I am your physics teacher Miss Rida Khan. Today we are going to discuss about electric power. पावर के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है. रेट ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड पावर, ठीक है. ये सेम यही है लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है. मतलब कि इसमें चार्जेस, करंट और रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे. तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है. ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पूरा ही शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम, मतलब कि एक यूनिट टाइम में जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी करंट की तरफ से उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर. मतलब कि किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास कर रहा है, करंट के पास करने से जो एनर्जी सप्लाई होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, किसी स्पेसिफिक टाइम में जो करंट डिलीवर करेगा, ठीक है. इसके बाद इसका फॉर्मूला आ जाता है. फॉर्मूला इसका है इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब W/T. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इसका फॉर्मूला है. उसके बाद जो इसका अपने फाइनल फार्मूला करना है P इक्वल्स I²R, ठीक है. जो इलेक्ट्रिक, वो जो आपने ऊपर पढ़ा W/T, ये आप लोगों ने पढ़ा था पावर का सेफ, ठीक है. इलेक्ट्रिक पावर में जब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक आएगा तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है और लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है P इक्वल्स I²R लिखना है, ठीक है. और इसका यूनिट वॉट ही है, ठीक है. वॉट मतलब जॉल पर सेकेंड या वॉट, ठीक है. इसका सिंबल W है. इलेक्ट्रिक पावर जो कॉमनली हमारे में घरों में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उनकी जो पावर होती है 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 75 वाट और 100 वाट के बल्ब यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है. ये आपने MCQ में करना है, ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन में इस पूरे पेज में आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन में ऊपर जो ब्लू बॉक्स में डेफिनेशन है वो करनी है. उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का शॉर्ट लास्ट पे फॉर्मूला लिखा हुआ है P इक्वल्स I²R, वो करना है. उसके बाद इसका यूनिट करना है. यूनिट जो है वो वॉट है. उसके बाद इसकी जो लास्ट वाली लाइन है इस पैराग्राफ की कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो 25 वाट के होते हैं, 40 के, 60 के, 75 के और 100 वाट के होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपने प्रूव करना है P इक्वल्स I²R या फिर P इक्वल्स VI या फिर P इक्वल्स V²R. ये तीन प्रूव हैं और तीनों प्रूव में से एक प्रूव मस्ट आ जाता है. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है. आप लोगों ने अभी पढ़ा है. सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो रहा है. एज़ वी नो पावर किसके इक्वल होती है? W/T. आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स W/Q. उसमें से अगर हमने W की वैल्यू निकालनी हो तो Q जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब W इक्वल्स VQ. अब ऊपर वाले फार्मूला में जहाँ पे W वहाँ पे VQ पुट कर लेंगे, ठीक है. V.Q/T. अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास इक्वल होता है Q/T, ठीक है. तो Q/T की जगह हम I पुट कर लेंगे तो एक प्रूव हमारे पास आ गया P इक्वल्स VI. जो मैंने आपको सेकंड वाला प्रूव लिखा हुआ है P इक्वल्स VI, वो हमने प्रूव कर लिया. अब हमने क्या करना है? VI पुट कर लिया. अब हमने ओहम्स लॉ से V इक्वल्स IR पुट करना है, ठीक है. IR पुट करेंगे तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R ऐसे आ जाएगा. तो हमारे पास P इक्वल्स I²R आ गया, ठीक है. जो थर्ड पार्ट है इसका P इक्वल्स V²R, वो आप खुद पुट करेंगे. उसमें आप I की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे. P इक्वल्स VI में आप I की वैल्यू पुट करेंगे तो वो V²R आ जाएगा. ये प्रूफ आपका होमवर्क है, ये आप मुझे सेंड करेंगे. उसके बाद इसकी एग्जांपल है. एग्जांपल इसकी है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 500 ओहम. किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 500 है. ये R आपको गिवन है. फाइंड द पावर फाइंड आउट करनी है कंज्यूम बाय द बल्ब व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट गिवन है. 250 वोल्ट वोल्टेज गिवन है. आपने क्या फाइंड आउट करनी है? पावर. डाटा में गिवन है रेजिस्टेंस और वोल्टेज. यूजिंग फार्मूला I इक्वल्स V/R. इसमें V की वैल्यू आपके पास 250 है और R की वैल्यू क्या है? 500. तो 0.5 एम्पेयर करंट आ जाएगा. और अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है P इक्वल्स I²R, मतलब I की वैल्यू है 0.5 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 500. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 वोल्ट आंसर आ जाएगा. और इससे रिलेटेड एग्जांपल और प्रूफ जो है
वो आपने होमवर्क करना है, जो आपको v²r ये वाला v²r वाला प्रूव करना है, एग्जाम्पल करनी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने होमवर्क में करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।